नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है भक्त शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद और लास्ट टाइम हम हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। और हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 11 पे रुक गए थे, मंत्र नंबर 11। हम लोग ये चौथी सीरीज स्टडी कर रहे हैं विद्या और अविद्या की। तो हमने पहली सीरीज में देखा था भूमिका से लेकर इंट्रोडक्शन से लेकर ईश स्तुति से लेकर मंत्र 1, 2 और 3। उसके बाद दूसरा सेक्शन था मंत्र नंबर 4 से लेकर 8, या दिस इज थर्ड सेक्शन। तो पहले सेक्शन में हमने देखा था वेदों का अभ्यास और वेदों की जानकारी से हमें प्राप्त होता है कि हमारे अंदर 4 दोष है, हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए, शास्त्रों से ज्ञान लेना चाहिए, राइट। तो जब हम शास्त्रों से ज्ञान लेते हैं तो मंत्र नंबर 3 मंत्र नंबर 3, 2, 3, 4 जहां तक मुझे याद है वहां पे हमें जानकारी मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, राइट। और फिर जब हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो भगवान कौन है और भगवान के कौन से गुण हैं, इसकी जानकारी हमको मिलेगी श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7, 8। ये तीसरा सेक्शन था। और फिर ये चौथा सेक्शन है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं कि विद्या और अविद्या क्या होती है। तो भूमिका, ईश स्तुति, मंत्र 1 और मंत्र 2 और 3 ये पहला सेक्शन। फिर मंत्र 4, 5, 6, 7, 8 दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन मंत्र 9, 10, 11। तो हमने लास्ट टाइम इस मंत्र में देखा था विद्या अविद्या के सीरीज में जो अविद्या के कार्य 11वें श्लोक का अनुवाद था। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है, राइट। तो मंत्र नंबर 9 से शुरुआत हुआ था विद्या अविद्या का। मंत्र नंबर 9 में हमने देखा था कि जो अविद्या के कार्य में लगे हुए लोग हैं उनसे भी ज्यादा कष्ट पाएंगे वो लोग जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं, राइट। तो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में मतलब उसके 3 कैटेगरी हमने मंत्र नंबर 9 में देखे थे। आधुनिक शिक्षा, वेदवादरता लोग और माया अपरत लोग, या फिर निर्विशेषवादी इम्पर्सनलिस्ट। उसके बाद मंत्र नंबर 10 में हमने देखा था कि विद्या का विकास करके एक फल मिलता है, अविद्या का विकास करके दूसरा फल मिलता है, राइट। और 11वें मंत्र में हम देख रहे हैं कि एक्चुअली विद्या अविद्या को हमें साइड बाय साइड देखना चाहिए, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं, राइट। तो विद्या अविद्या को साइड बाय साइड क्यों देखना चाहिए? जब तक हम लोग इस संसार में हैं तब तक अविद्या का थोड़े समय के लिए विकास वो भी, ताकि अल्टीमेटली हम लोग विद्या का विकास कर सके, इसलिए। तो यहाँ पर विद्या मतलब आध्यात्मिक विद्या है और अविद्या मतलब भौतिक दुनिया में रहने के लिए जो चीजें जरूरी पड़ती हैं उसकी विद्या। तो अविद्या का विकास सिर्फ कुछ समय के लिए करने के कहा गया है, राइट, नॉट परमानेंटली। इसलिए प्रॉपर लिखते हैं जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान को साथ साथ सीखता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव से
अपने आप को बचा सकता है, राइट। तो इसमें हमने पहला पॉइंट स्टडी किया था, अमरता केवल भगवत धाम प्राप्त करने से मिलेगी। दूसरा पॉइंट भी हमने स्टडी किया था, भगवान का दुख क्या है, और उस पॉइंट पे हम लोग रुक गए थे। सो एक्चुअली भगवान का दुख क्या है? भगवान हमारे दुख को देखकर हमसे ज्यादा दुखी है। हमें कभी कभी लगता है कि हम लोग ज्यादा दुखी है संसार में, हमसे ज्यादा दुखी भगवान है हमें दुखी देखकर, राइट। तो हम इस सेक्शन में थे और स्टडी कर रहे थे कि किस तरह से प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। बीचों बीच हरे कृष्णा, अपने माइक म्यूट करके रखिए आप सब लोग अपने अपने। हाँ बना था माता जी। हरे कृष्णा। और जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कीजिए, ताकि आप लोग पढ़ रहे हैं करके मालूम पड़े। हरे कृष्णा। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं, इस भौतिक जगत के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगतता की याद दिलाते रहते हैं। असंगतता मतलब इनकॉम्पेटिबिलिटी विद द मैटर, राइट। बुद्धिमान जीव सामान्यतया इन चेतावनियों पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और जो मनुष्य इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह नराधम कहलाता है। सो हमने लास्ट टाइम इसको स्टडी करते करते एक स्टोरी हमने डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक अगर आपको याद रहेगा तो। सुरप्रिया देवी माता जी का स्टोरी मैंने थोड़ा सा बता के छोड़ दिया था, फिर उसको आगे हमने रखा था कि किस प्रकार संसार में मिलने वाले क्लेश या फिर दुख एक्चुअली हमें याद दिलाते हैं कि ये संसार में हमें, ये संसार रहने के लिए जगह नहीं है, और यहां से हमें भगवान की भक्ति करके निकल जाना चाहिए, राइट। तो उनका एक उदाहरण दिया था मैंने, सुरप्रिया देवीदासी। इनके दो पुत्र थे, सुंदरवर प्रभु और संकीर्तनानंद प्रभु। पूना ब्रह्मचर्य आश्रम में अभी भी है और सेवा कर रहे हैं। तो इनकी माता पहले इनको अपोज कर रही थी कि आप मंदिर में जाके ब्रह्मचारी बन रहे हो, ये सही नहीं है। घर वाले भी विरोध कर रहे थे, बेसिकली भक्त बन रहे हो। तो बाद में जब इनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया माता जी को, और बड़े तकलीफ में थी, बहुत जगह इनको ट्रीटमेंट किया, दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर फाइनली बोले कि आप ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। तो एक्चुअली उस समय उनके मन में विचार आ गया कि मैं मंदिर जाके रहूंगी, मंदिर के आसपास रहूंगी। तो फिर ये मंदिर के पास में थोड़ा, सॉरी, पहले मंदिर के गेस्ट हाउस में व्यवस्था किया गया था। वहां के मंदिर के गेस्ट हाउस में रही कुछ दिन तक, और वहां कुछ इलाज चल रहा था बाजू के अस्पताल में। तो फाइनली डॉक्टर ने बोला कि आप ज्यादा दिन नहीं रह सकते हो, तो तैयारी करना पड़ेगा आगे का, राइट। हम सबको तैयारी करना होता है आगे का। आप सब लोग तैयारी करते रहते हैं, अभी आगे क्या करेंगे नेक्स्ट, अगले घंटे के बाद आप तैयारी करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे बहुत सारे लोग। जीवन मतलब केवल तैयारी है, वास्तविक चीज का आनंद तो ले नहीं पाते, खाली तैयारी करते रहते हैं, राइट। बट अल्टीमेट तैयारी है हमारी अंतिम उसकी, जब हम मृत्यु का सामना करेंगे, राइट। तो जब उनको ऐसा बोला गया तो वो अस्पताल से चली गई, घर चली गई उनके अपने। तो जैसे घर चली गई उनको तुरंत बहुत दर्द चालू होने लगा पूरे बॉडी में। तो उस समय उनको पता चला कि इतने दिन तक मैं अस्पताल में रह रही थी और मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन क्योंकि मंदिर के पास में था वो। लेकिन जैसे ही मैं अभी घर में आई हूँ तो अभी बहुत तकलीफ होता है। इससे उनको पता चला कि उनके दर्द को ठीक करने वाले भगवान थे। पेन किलर से उनका दर्द ठीक नहीं हो रहा था, बल्कि भगवान ठीक कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं वापस मंदिर जाना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। तो जीवन ऐसे पलटी लेता है। हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि
ये पर्टिकुलर स्थिति मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन वही स्थिति आपके लिए बाद में वरदान के रूप में प्रकट हो सकती है, विशेष करके आध्यात्मिक जीवन की अगर बात करें तो उस समय उन्होंने निर्णय लिया कि मैं मंदिर जाऊंगी, लेकिन वो बोले अभी यहाँ तो जगह है नहीं। तो बोली नहीं, मैं अगर बाहर झोपड़ा बना के रहूं तो भी मैं रहूंगी। तो एक्चुअली उनको राइट फिर रहने का व्यवस्था करा दिया और वो वहां पर आई और रहने लगी। और एक दिन वो कह रही थी कि जब उनका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था तो उनको ये आपने पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जो अजामिल को हुआ था, या फिर नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको। तो उनके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट चालू था बॉडी के ऊपर, डॉक्टर लोग कुछ कर रहे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ केमोथेरेपी वगैरह बाकी कुछ चल रहा होगा। तो उनको बेहोश किया गया था एनेस्थीसिया देकर। तो वो कहती हैं कि मैं उस समय देख पाई, कहती है कि मैं शरीर से बाहर निकली और मैंने देखा कि किस तरह से डॉक्टर लोग मेरे ऊपर इलाज कर रहे हैं, कोई छुरी लेके काट रहा है, कुछ क्या कर रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई दवा दे रहा है। और जब उनका बाद में होश आया तो बोली ये कृष्ण ने मुझे सेकंड चांस दिया है। सेकंड चांस आपने सुना है ना, सेकंड चांस बुक है प्रभुपाद का, राइट। तो बोले कि मैं अभी यहां से बच के निकली हूं और मैं अभी ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे और एक मौका दिया है, ये सेकंड चांस है। भगवान ने दिखाया मुझे कि किस तरह से मैं शरीर से अलग हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर में फंसी हुई हूं अभी। तो एकदम सीरियस हो गई तुरंत, सडनली। अब देखिए, पहले बच्चों का विरोध कर रहे थे कि आप मंदिर में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, भक्ति मत करो। एक बीमारी आ गई, सब कुछ चेंज हो गया। ऑल ऑफ अ सडन सीरियस हो गई, बोलने लगी मुझे दीक्षा चाहिए। हरे कृष्ण तुरंत बोली मुझे दीक्षा चाहिए, मुझे दीक्षा लेना है। तो उनको दीक्षा भी दिलाया गया राधारमण स्वामी महाराज के द्वारा। उनका नाम रखा गया सुरप्रिया देवीदासी। और दीक्षा मिलने के तत्पश्चात वो बोली कि मुझे सेवा करना है। आपको क्या सेवा करना है? बोली मुझे प्रीचिंग सेवा करना है। बोले प्रीचिंग सेवा, प्रचार सेवा? अभी कैसे करोगे प्रचार सेवा? अभी तो आपका शरीर जर्जर हो गया है, बेड पे गिरी हुई हो, अभी मालूम नहीं कितने दिन बचे हैं हमारे जीवन के। बोली नहीं, मैं प्रचार करूंगी। बोली मेरे बाजू में एक माला रखो, चैंटिंग वाला। तो वो चैंटिंग चालू कर दी, दीक्षा हो गया तो चैंटिंग चालू कर दी, राइट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोले कि आप ये चैंटिंग माला रखो और जो भी आएगा मेरे पास, डॉक्टर हो, नर्स हो, वार्ड बॉय हो, कोई रिलेटिव हो, क्योंकि अभी इतने सारे लोग देखने के लिए आने लगे। माता जी को क्या हो गया, अभी माता जी के गुजरने वाली है, उनको मिलना है। और बहुत सारे रिश्तेदार, तो जनरली लोग आपको इस टाइम में मिलने के लिए आते हैं, बाकी टाइम मिलेंगे नहीं आपको, लेकिन ये टाइम पक्का मिलने आते हैं लोग। तो उन्होंने जो भी आता था उनको बोलते थे आप बैठ के एक माला करो हरे कृष्ण। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति मृत्युशैया पर है वो जो भी बोलेगा, और झूठ तो नहीं बोल सकता ना, वो जो बोलेगा सच ही बोलेगा, राइट। और उसकी वाणी में जितना ताकत है उतना ताकत आपकी और मेरी वाणी में नहीं है। जो अभी शरीर छोड़ने वाला है वो इतने विश्वास के साथ बोल रहा है कि आप भगवान का जाप करो, मतलब हमें तो लगेगा ही ना कि जाप करना चाहिए करके, राइट। तो जो भी आता था उसको बोलते थे आप चैंटिंग करो एक माला। और साथ में उन्होंने कहा कि प्रभुपाद की बुक्स रखो यहाँ पे, मैं उनको बुक बांटूंगी। अब आप सोचिए जरा, इसलिए भक्ति को कहा जाता है अहेतु की अप्रतिहता। भगवान की भक्ति करने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, भगवान का नाम कीर्तन का प्रचार करने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भक्ति भौतिक बंधनों और प्रावधानों के परे है। भक्ति इंडिपेंडेंट है और भक्ति सिलेक्ट करती है आपको, आप उसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, राइट। तो माता जी को सिलेक्ट कर लिया भक्ति देवी ने, और माता जी भक्ति बांटने लगी लोगों को। और ये उस समय
श्रीमद् भागवतम आई थिंक मराठी का, ये मराठी है वो माता जी। मराठी का उतना ट्रांसलेशन नहीं हुआ था उस समय भागवतम का, अभी रिसेंटली पूरा हुआ कुछ 6-7 साल पहले। ये बहुत पुरानी कथा है वो, क्या प्राण वल्लभ माता जी को मालूम रहेगा। आई थिंक, आई डोंट नो विच ईयर, बट थोड़ा पुराना एक स्टोरी है ये। तो वो यस माता जी, Yes, it's true. या आई थिंक 20 साल पुराना तो रहेगा ना कम से कम, Yes, प्रभु जी। या 20 साल पुराना कम से कम। हमको तो भक्ति में भी 20 साल नहीं हुए, हरे कृष्णा। राइट, but there have been devotees who have spent little time and they have attained the perfection because of their seriousness। तो गंभीरता अगर होगी तो हम तुरंत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गंभीरता नहीं है तो लाखों जन्म भी अगर रहेंगे इस्कॉन में तो भी गाली देते रहेंगे, इधर ये हो रहा है उधर वो हो रहा है, आज प्रसाद में ये नहीं मिला, वो डिवोटी ऐसा बोलता है, ये डिवोटी ऐसा रहता है। हरे कृष्णा, बोलने के लिए कहने के लिए हजार चीजें हैं। हमको क्या करना है हमें देखना चाहिए। हमें यहाँ से इस भौतिक जगत से निकलना है गुरु की सेवा करके, राइट। तो ये माता जी बोलने लगेगी और बोलेगी लेटर लिखने बीपीटी को, बोली देखो आपने श्रीमद् भागवतम पूरा ट्रांसलेट नहीं किया है अभी, आपने कुछ उस समय 3 या 4 स्कंद ट्रांसलेट हुए थे। बोली जल्दी जल्दी भागवत ट्रांसलेट करो क्योंकि मेरा समय ज्यादा नहीं है। हरे कृष्णा, इतना उत्साह और उत्कंठा होनी चाहिए भागवत पढ़ने के लिए। जरा विचार कीजिए, परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी के साथ, एक्चुअली मैं उस दिन अवगुला प्रोग्राम लेक्चर सुना था, उसमें कह रहे थे वो कि एक्चुअली ओरिजिनल भागवतम इज मोर देन व्हाट वी हैव। हमारे पास तो 18,000 श्लोक है, वो बहुत सारे श्लोक है क्योंकि कंटिन्यूअस 7 दिन 7 रात सुना है ना उन्होंने भागवतम। हमको तो काफी कंटेंट्स दिया गया है एक्चुअली, राइट। तो परीक्षित महाराज जब मृत्युशैया पर बैठे थे, उनके पास तो प्रॉपर नोटिस था, राइट। अब कोई कह सकता है कि परीक्षित महाराज इतने बेचारे अभागे, उनको जवानी में मृत्यु आ गई, बट उनका भाग्य देखिए। हम जीवन में जितना भी कुछ करें ना करें, हमारी सारी उपलब्धियां शून्य है अगर अंत में हमें श्रीमद् भागवत का आश्रय ना मिले। तो अंत में हमें भगवान के नाम का आश्रय ना मिले तो जीवन काल में हमने जितने भी उटपटांग हरकतें की है, उटपटांग इन द सेंस कि हम लोग उछल कूद करते रहते हैं संसार में, ये बनाओ वो बनाओ, ये करो वो करो, हजार चीजें करो, लेकिन वो सब चीजें शून्य हो जाएंगी हमारे लिए, राइट। अभी कुछ समय पहले एक हमारे डिवोटी बता रहे थे मेरे को, कुछ तो स्किट था, ड्रामा था। बोले एक व्यक्ति वैकुंठ चला जाए, एक व्यक्ति ऐसा होता है वो ऐसे टेबल पे बैठ के पैसे गिन रहा होता है, जीवन में सब कुछ मिल गया, जब पैसे गिन रहा होता है और पैसे गिनते गिनते अचानक उसको हार्ट अटैक आ जाता है। हरे कृष्णा। और वो फिर ऊपर जाता है वैकुंठ के द्वार के बाहर, बोलता है दरवाजा खोलो, तो द्वार पर बोलता है नो एंट्री। बोले नो एंट्री? बोले क्यों? बोले आपने कुछ अगर कमाया हो तो मिलेगा ना एंट्री यहाँ पे। बोले कमाया तो बहुत कुछ है मैंने, तो अपना जेब चेक करता है। बोले लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है, वो ऊपर कैसे आएगा, उधर ही छूट गया। जो भी हमने भौतिक कमाया था वो यहाँ से थोड़ी लेके जा सकते हैं आप, एक छोटा सुई भी नहीं लेके जा सकते। फिर एक दूसरा व्यक्ति उधर तुरंत आ जाता है चैंटिंग करते हुए बैग के साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो द्वापर बोलता है छोड़ दो, जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। व्यक्ति बोलता है अरे उसको छोड़ दिया आपने? हाँ, क्योंकि उसने धन कमाया है। कौन सा? अक्षय धन, नाम रूपी धन कमाया है उसने। आपने ऐसा धन कमाया जिसको आप लेके नहीं जा सकते हो, लेकिन उसने ऐसा धन कमाया जिसके बल पर वो अभी प्रवेश कर रहे भगवत धाम में। तो उसी तरह से हम जीवन काल में कितना भी कुछ कर ले, लेकिन सारी उपलब्धियां अंत में शून्य हो जाती है अगर उसमें आध्यात्मिक जीवन का जरा भी कंद नहीं रहेगा या फिर स्पर्श नहीं रहेगा। तो ठीक है, हम लोग संसार में, प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, ईशोपनिषद भी कह रहा है कि साथ में विद्या अविद्या दोनों का विकास करो। तो हम लोग संसार में रह रहे हैं तो ठीक है, चलो भाई अभी रहने के लिए दाना पानी चाहिए, एक छोटा सा घोंसला चाहिए, बना लो, छोटा घोंसला बना लो। घोंसला ही तो होता है ना हमारा घर, नहीं?
छोटा सा कबूतर का घोंसला, उसमें एक राजा, एक छोटी सी रानी और एक बच्चा और एक हमारा बाहर का ट्रेजरी, बस, राइट। बट इसी में अगर उलझे रहो तो बाद में एक्चुअली हम पंछी बन जाएंगे। अभी तो हम पंछी के जैसे रह रहे हैं ना घोंसले में, नेक्स्ट लाइफ में एक्चुअली पेड़ के ऊपर घोंसला बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये माता जी बोल रही कि मेरा भागवतम जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करो, मेरे को पढ़ने को नहीं मिलेगा। ऐसे उत्कंठा होनी चाहिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, उसका आश्रय लेने के लिए। तो परीक्षित महाराज अपने जीवन काल में बहुत कुछ चीजें की है, लेकिन अंत में उन्होंने भागवतम का जो आश्रय लिया, उन प्राप्त हुआ। आपको इसके लिए ट्रेनिंग लगता है लाइफ टाइम में, और भक्तों के संग की सुकृति लगती। तो इनको उनके पुत्रों की सुकृति थी, परीक्षित महाराज को उनके पूर्वजों की सुकृति थी। परीक्षित महाराज स्वयं भक्त भी थे। तो हम लोग अगर जीवन काल में ऐसी ट्रेनिंग ना ले तो हमको अंत में ये सब चीज नहीं मिलेगी। इसलिए देखिए कभी कभी आप भक्त बने ना बने, लेकिन आपके घर में कोई भक्त बन गया तो आपको मदद कर सकता है वो, राइट। तो शुरुआत में तो विरोध कर रही थी, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि भागवतम जल्दी ट्रांसलेट करो। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण बहुत अच्छी तरह बिताए, भगवान का भजन करते हुए, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हुए, प्रचार करते हुए। जरा सोचिए, ब्रेस्ट कैंसर था उनको। ब्रेस्ट कैंसर अपने आप में इतना दर्दनाक होता है, और शरीर में जब फैल जाता है पूरा, एक्सट्रीमली पेनफुल, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। लेकिन जिसको भगवान का आश्रय मिल गया, जिसमें वो एब्जॉर्ब हो गया, उसके लिए ये चीजें सेकेंडरी हो जाती है, राइट। अब संसार में आए हो तो उसका हमें साथ में थोड़ा सा झेलना पड़ता ही है, लेकिन भक्ति अगर हमारे साथ रहे तो हम आसानी से सह जाएंगे इन चीजों को। तो इस तरह से फिर फाइनली एक पर्टिकुलर डे में ऑलमोस्ट सुबह 4 बजे के आसपास जब इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में 4 बजे के आसपास इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और फिर इस तरह से बड़े आनंद से, खुशी से भगवत धाम की तरफ प्रयाण किया। तो ये होता है भगवान के भक्तों का आश्रय लेने का परिणाम, राइट। और जिसको ये चेतना जागृत हो जाए, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं ना, बुद्धिमान जीव सामान्यतः इन चेतावनियों पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाते हैं। तो जीवन में बहुत सारा अविद्या का विकास किया होगा, बहुत हो गया, अभी कितना करोगे, राइट। वैसे भी जितना भी करेंगे उतना कम ही रहता है, नहीं, खत्म नहीं होता है लिस्ट कभी। ऐसा तो नहीं हुआ है ना कि आज आपने लिस्ट बना लिया, पिछले 50 साल से लिस्ट बनाते आ रहे हैं ये कमी है जीवन में, ये कमी है, ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, उसका अंत नहीं है। हमें कहीं तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये चलता रहेगा, लेकिन मुझे अपना दूसरा गाड़ी साइड में चलाना है। नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार फाइनली शी डिपार्टेड वेरी ग्लोरियसली, वेरी सक्सेसफुली। तो ऐसा भी होता है, राइट। जीवन में हमारे कुछ तकलीफें आए, बट वो तकलीफें हमारे लिए क्या करती है, वरदान बन जाती है। तो एक्चुअली इन्होंने कहा था, और ये सब आर्टिकल क्यों आया सामने स्टोरी, इन्होंने एक्चुअली चैतन्य चरण प्रभु को कहा था कि आप मेरा स्टोरी पब्लिश कर देना बुक में, बीटीजी आर्टिकल में। तो इनका पूरा स्टोरी बैक टू गॉड मैगजीन में पब्लिश हुआ था, जितना भी हमने सुना वो वहां से, राइट। सो इस तरह से भक्ति क्या करती है, हमारे रिस्पॉन्स को चेंज करती है, राइट। हम लोग इस संसार को चेंज नहीं कर पाएंगे, हमारे सर्कमस्टेंसेस और परिस्थिति को चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन भक्ति हमें ऐसा बदलाव देती है हमारी चेतना में कि हम कैसे रिस्पॉन्स देना है सांसारिक चीजों को सीख जाते हैं। तो अभी किसी को कैंसर हो गया तो गाली भी दे सकता था ना, राइट। दुनिया को गाली दे, घर वालों को गाली दे, भगवान को गाली दे, लेकिन इन्होंने गाली नहीं दिया किसी को, एम्ब्रेस किया, यही मेरा कर्म है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जितना मेरे पास समय बचा हुआ है मैं भगवान का भजन कर लूं, राइट। तो इस तरह से हमारा रिस्पॉन्स जब चेंज हो जाता है उसको कहते हैं इंटेलिजेंट लिविंग एंटिटीज। प्रभुपाद को कह रहे हैं ना परपोर्ट में, प्रभुपाद कह रहे हैं बुद्धिमान जीव सामान्यतः इन चेतावनियों पर ध्यान देकर। तो बुद्धिमान जीव मतलब कौन, ये होता है बुद्धिमान जीव जो अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर दे। कि कोई व्यक्ति मेरे बारे में कुछ भी कहे या दुनिया कुछ भी कहे, मेरा रिस्पॉन्स ऐसे होना चाहिए, मेरे गुरु और
कृष्ण और भक्तों की प्रसन्नता के लिए मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, उसके हिसाब से मुझे रिस्पॉन्स देना है, ना कि मुझे क्या अच्छा मिलेगा उसके हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं देना है मुझे, राइट। सो लाइक दैट, इस तरह से ये पॉइंट तीसरा यहाँ पे कवर होता है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और जो मनुष्य इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह नराधम कहलाता है, राइट। इस तरह से तो ये 3 पॉइंट, सॉरी 2 पॉइंट यहाँ पे पूरे हो गए। देन उसके बाद यस माता जी बोलिए। She took very seriously after initiation spiritual things, क्योंकि before वो कैसे थे और इनिशिएशन के बाद सडनली इतने चेंजेस आ गए, ऐसा लग ही नहीं रहता, लग रहा था कि ये वही माता जी है। क्योंकि गुरु का जो बल है ना, आई रियलाइज दैट गुरु का जो दीक्षा का बल होता है वो इतना इफेक्ट कर गया, क्योंकि उन्होंने उसके बाद कुछ ऑफेंस बचे ही नहीं थे। एक बैक ऑफ द माइंड ये था कि नाउ आई एम लिविंग। तो आई थिंक सबको यही सोचना चाहिए कि कभी भी छूटना है शरीर, और इनिशिएशन के बाद तो बहुत सीरियसली स्पिरिचुअलिटी को लेंगे तो इतना अच्छा फिर हमारा डेस्टिनेशन हो जाएगा। यस, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। करेक्ट, गुरु का इतना बल होता है, राइट, और हमें उतना सीरियसली लेना चाहिए। एक ही चीज मन में चलनी चाहिए कि हम विदाई लेने वाले हैं। अब तो उनका भाग्य था, उनको पता चला एटलीस्ट कि तो कब विदाई ले रहे हैं, हमको तो मालूम ही नहीं कब विदाई लेंगे हम लोग, तो इसलिए हमको ज्यादा सीरियस होना चाहिए। अब बिकॉज ऑफ दैट शी इज नॉट डूइंग एनी ऑफेंस, क्योंकि जिस कमरे में उनको रखा था वो एक ही कमरा हम लोगों के लिए था, जो राजभोग संध्या भोग करते, आफ्टर बाथ वी हैव टू गो फॉर द सेवा। तो बहुत सारे लोग थोड़ा हिचकिचा भी रहे थे जो कम चेतना वाले बुद्धि के थे, बट क्योंकि शी वॉज फेसिंग दैट काइंड ऑफ जो भी उनको प्रॉब्लम थी, तो लोग थोड़ा हिचकिचा के उस कमरे में जाते थे। बट माता जी इतने डिवाइन लेवल पे थे आफ्टर इनिशिएशन, एक भी सिंगल लकीर उनको किसी के प्रति ना कोई द्वेष ना कुछ भी वो जता नहीं रहे थे, क्योंकि वो एक ही सोच रहे थे कि मुझे किसी भी मोमेंट जाना है। तो कोई भी ऑफेंस उनके तरफ से हुआ नहीं। एक्चुअली दिस इज द मेन थिंग, विदाउट ऑफेंस लेस अगर हम कुछ भी करते बहुत फटाफट प्रगति निश्चित है फिर। बड़ी सुंदर बात कही आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु। बहुत विशेष चीज है ये, अपराधों को टालते हुए तुरंत तेज प्रगति होगी हमारी, राइट, और हम लोग देख सकते हैं। आपने कहा ना प्रभु जी तेज, आप किसी को भी पूछे पुणे टेम्पल में, मतलब हर कोई जिसको कोई ज्ञान भी नहीं है वो भी कहता था कि ये इतना द मटेरियल टाइप ऑफ अ ग्लो, ये इतना तेज कहाँ से आया उनके फेस पे, उनके वाणी में, इतना सॉफ्ट बात करते थे, और अलग ही पूरे टेम्पल में उनके वाइब्रेशन अलग ही महसूस होते थे। एंड द ओनली वन रीजन, कोई ऑफेंस नहीं, सीरियसली कोई किसी भी तरह का ना वाणी ना शारीरिक कोई भी ऑफेंस नहीं। और आफ्टर इनिशिएशन ये चीजें अगर फॉलो करेंगे ना तो बहुत एंजॉय करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, तो स्पिरिचुअलिटी को हम एंजॉय करते हैं। थैंक यू। मैं कितने साल तक ये उदाहरण लोगों को बोलता रहता था, लेकिन इसका एक्चुअली इनर इम्पोर्ट मुझे आज मालूम पड़ा। जैसे बोल रहे हो ना ये चीज, तो वो मेरे फेस के सामने ही आ रहे वो माता जी। एंड थैंक यू शेयरिंग दिस थिंग्स, क्योंकि आप लास्ट टाइम बोले तब से आई एम स्टेइंग इन वृंदावन, तो वो मेरे मेमोरी में घूम ही रहा है। यस्टरडे आल्सो आई वाज मेकिंग अ सांजी इन गोकुल, फिर भी वो स्टोरी मेरे मन में घूम ही रहा था। थैंक्स टू यू, ये मुझे रिमेम्बर करके दिया आपने। हरे कृष्णा। और आपने इतना सुंदर ऐड किया इसमें, अभी क्लास के बाद मैं इसे नोट करके रखूंगा। बिकॉज मेन उसका एसेंस यहाँ पे है, राइट। ये हमें जब मौका मिले तो बिना किसी अपराध के, मतलब ये सोच कर कि अभी हमें नहीं है टाइम, एक्चुअली हम लोग अपराध करते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बट एक बार ये दिमाग में फिट हो जाए कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है और हमें केवल भक्ति करना है बस, तो बड़ी सुंदर बात कही आपने, बहुत ही। टेम्पल में भी दर्शन, आई एम लिटरली टीयर्स इन माय आईज, बट टेम्पल में भी रूम से उनको लेके आया करते थे हम लोग और भी भक्त लोग फॉर द दर्शन। वो तो अकॉर्डिंग टू एज, मम्मी के एज के थे, बट
उनकी साड़ी किस तरह से, न पल्लू ठीक से, बिकॉज सो मेनी ब्रह्मचारीज आर देयर, उनके बेटे के फ्रेंड सर्कल के सब, बट उनको कोई उसका होश नहीं होता था। एंड इफ आई ट्राई कि थोड़ा मैं उनको कवर करूं वगैरह, तो शी वॉज एक इंसिडेंस उन्होंने मुझे शेयर किया, एंड आई वांट टू ये शेयर मैं आप सबके साथ करना चाहती हूँ। कितना अच्छा उनका डीप स्टडी था। उन्होंने ये शेयर किया, मैंने पहले कभी किसी को नहीं कहा, दिस इज द फर्स्ट टाइम। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग यात्रा में जाते हैं और प्राण वल्लभ वो पूतना की तरह जाते हैं, मतलब पूतना कितनी सुंदर से सज धज के, किसी को बिलीव ही नहीं हुआ। इनफैक्ट ब्रजवासी भी सोच रहे थे कि यशोदा मैया, नंद बाबा भी सोच रहे थे कि इतनी सुंदर ये कौन सी देवी प्रकट हुई है, यू नो लाइक दैट, इतना सज धज के मेकअप करके, सो कॉल्ड मेकअप करके आए थे। सो शी मेंशन वन पॉइंट कि इतना मेकअप करके तो पूतना के जैसे क्या जाना। कृष्ण ने भी उस समय आंखें बंद कर ली थी दिस मटेरियल मेकअप से। मतलब मैं बाद में जब भी वो इंसिडेंट्स सामने रख के पढ़ती हूँ कृष्णा बुक, तो ऐसा लगता है कि अरे वास्तव में कि इतना सारा यात्रा में भी लोग जाते, 10 साड़ियाँ या व्हाटएवर जो भी है, तो इतना मेकअप करके जाएंगे तो लोग तो सो कॉल्ड अट्रैक्ट हो जाएंगे, बट कृष्णा अपनी आंखें बंद कर लेते, तो वो देहात्म स्तर पे भी नहीं थे उस समय। बहुत ही वेरी डीप रियलाइजेशन, और इतना सब मतलब गुरु की कृपा और भक्तों के आशीर्वाद के बगैर नहीं मिल सकता, बिकॉज ऑफ नॉन ऑफेंसिव मेंटालिटी। यस, ट्रू। हरे कृष्णा। बहुत ही विशेष आज सोमवार के दिन में हमको, है ना, आई थिंक आज नवरात्रि का पहला दिन है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। इट वाज वंडरफुल टू रिसीव। हरे कृष्णा। इस रिकॉर्डिंग को बार-बार सुनना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू प्रभु जी, व्हाइल स्टेइंग इन वृंदावन कुछ तो कॉन्शियस मेंटेन करो। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो इस तरह से ये यस प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं वैसा, आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और जो मनुष्य इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह नराधम कहलाता है। बट देयर आर एग्जांपल्स, जो लोग इसको वास्तविक सार्थक करते हैं, राइट? इसके तत्पश्चात फिर देन हमारा इस परपोर्ट में पॉइंट नंबर 3 चालू होता है। इसमें टोटल 4 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आई थिंक मैंने आपको लिखाया था, जन्म और मृत्यु की व्याख्या करके लिखाया था, राइट? अगर आपके पास लिखा रहेगा तो करेक्ट लिखाया था मैंने आप लोगों को। यस प्रभु जी, करेक्ट। यस प्रभु जी, करेक्ट। यस प्रभु जी। या थैंक यू। जो तीसरे पॉइंट में प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति अर्थात अविद्या का मार्ग बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु का मार्ग है। आध्यात्मिक अस्तित्व में जीव की जन्म या मृत्यु नहीं होती, राइट? तो प्रभुपाद कई बार कहा करते थे, मृत्यु मतलब केवल अपना कपड़ा चेंज करना। ये जो शरीर है हमारे पास अभी, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई साउथ इंडियन है, कोई इंडियन है, कोई बाहर से कहीं से, ये सब अलग अलग कपड़े हैं हमारे। और जैसे हमारा इन कपड़ों के पहनने का समय पूरा हो जाएगा, हमें कपड़े निकाल के फेंकने पड़ते हैं, राइट? तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे लिखा है, जन्म तथा मृत्यु तो आत्मा के बाहरी आवरण अर्थात शरीर पर लागू होते हैं। मृत्यु तो बाहरी वस्त्रों को उतारने के समान है और जन्म बाहरी वस्त्रों को धारण करने के समान है। मूर्ख मनुष्य जो अविद्या के सेवन में बुरी तरह से लीन रहते हैं, वे इस क्रूर विधि की चिंता नहीं करते। भ्रामक शक्ति के सौंदर्य से मोहित होकर वे बारंबार उन्हीं कष्टों का शिकार होते रहते हैं और प्रकृति के नियमों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, राइट? तो ये यहाँ पे जो प्रभुपाद कहते हैं, भ्रामक शक्ति के सौंदर्य से, राइट? जैसे सुंदर उदाहरण दिया माता जी ने कि हमें अपनी आंतरिक सुंदरता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब हम बाह्य चीजों के ऊपर ज्यादा आसक्त रहते हैं तो हम संसार में दुख पाते हैं। जैसे अगर समझो एक ऐसा देश है जहां पे क्रिकेट नहीं खेला जाता है, राइट? से फॉर एग्जांपल सोमालिया, आई डोंट नो अभी खेलते कि नहीं खेलते, दिस इज एग्जांपल ऑफ दैट टाइम। ये कम से कम 10-12 साल पुराने नोट्स रहेंगे जो मैंने
कंपोज किए थे चेतन चंद्र के लेक्चर से। तो समझो अगर सोमालियन क्रिकेटर अगर इंडिया में आता है, सॉरी सोमालियन पर्सन, और वो देखता है कि एशिया कप चालू है हरे कृष्णा, ये लोग देखने में लगे हुए हैं, राइट। तो अरे तो अगर समझो इंडियन कोई अगर प्लेयर अगर एक छक्का लगा देता है तो स्टेडियम में बाकी लोग उछल कूद के नीचे गिर जाते हैं, हरी बोल हरी हरी बोल नहीं बोलते वो लोग, वैसे बोलना चाहिए उनको, तो लोग उछल कूद के नीचे गिर जाते हैं, राइट। तो इनको आनंद आता है। अच्छा, ये इन्होंने आनंद लिया इस समय, लेकिन जब अगर कोई व्यक्ति अगर इंडियन प्लेयर अगर आउट हो जाता है, राइट, तो उसको क्या होगा, फिर दुख होगा नहीं। तो अभी वो जहां बैठा उधर से नीचे गिर जाएगा, वो उछलने की जरूरत नहीं है उसको। तो पहले उछल के नीचे गिरा था, अभी जहां बैठा उधर से गिर जाता है, राइट। या फिर इंडिया जीत जाती है तो उछल रहा था, अभी हार गई तो नीचे गिर गया। लेकिन जो सोमालिया का पर्सन था जो आया था, बोला क्या हो रहा है यहाँ पे। जब जीतते हैं तो भी उसको कुछ खुशी नहीं है, जब हारते हैं तभी भी उसको कुछ खुशी नहीं है। आप समझ रहे हैं कहने का क्या पॉइंट है? कहने का पॉइंट ये है कि सांसारिक चीजों का अगर हम भोग लेते हैं, राइट, तो उसके साथ साथ हमें उसका दुख भी झेलना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होता कि सब चीजें समान स्तर से संसार में चलती हैं, राइट। जीवन ऐसे बनाया है कि कभी अप और डाउन चलता रहेगा। स्टेडीनेस तभी आ सकते है अगर हम भक्त है तो, और एक्चुअली स्टेडीनेस भी तभी रहती नहीं है। भक्ति हमें सिखाती है कि हमें स्टेडी रहना चाहिए, राइट। चाहे बाहर से देखो ना, वो उदाहरण वो माता जी का कितना सुंदर उदाहरण है। बाहर से कुछ भी तकलीफ हो लेकिन अंदर स्टेडी है, राइट। अपने सीधे सेम ग्राफ से चल रही है, अपने सीधे, और इनफैक्ट ऊपर ऊपर बढ़ती जा रही है। तो एक्चुअली अगर हम सुख में आनंद लेते हैं तो दुख भोगने के लिए तैयार रहिएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे जब इंडिया ने छक्का लगाया था तो मुझे खुशी हुई थी, अभी इंडिया हार गई तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। आपने अपनी चेतना को अगर सुख में इन्वेस्ट किया तो उधर लॉक हो जाता है वो। आप समझ रहे? लॉक हो गया ना मतलब क्या होता है? उधर लॉक हो गया क्रिकेट के स्टेडियम में, अभी उधर से आप निकल नहीं पाएंगे। अभी अगर इंडिया जीतेगी तो आप खुश हो जाएंगे, हारेगी तो आपको दुख होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका चेतना मतलब आप स्वयं वहां लॉक हो चुके हैं। तो अभी स्टेडियम में जो जो होगा आपके साथ होगा, राइट। स्टेडियम में अगर जीत की खुशी की लहर उठेगी तो आप भी खुशी से झूम उठेंगे, अगर हार जाएगा आप भी गिर जाएंगे उधर ही। आप ये नहीं बोल सकते नहीं 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 नहीं, वो खाली एंजॉय, जीतेगी तभी मैं खुश रहूंगा एंजॉय करूंगा, हारेगी तब मैं नहीं वहां पे, ऐसा नहीं होता है ना। तो हमने क्या किया है, अपने आप को शरीर के अंदर लॉक कर दिया है। जब हमारी चेतना ही शरीर के अंदर लॉक हो जाए तो शरीर को जब दुख होगा, सॉरी सुख मिलेगा, तो आप बोलेंगे वाह मजा आ रहा है, सुख भोग लेता हूं। और जब शरीर को दुख होगा, आप ये नहीं बोल सकते शरीर को दुख हो रहा है ना, मुझे थोड़ी दुख हो रहा है, मैं आत्मा हूं। नहीं होता है ऐसे प्रभु। उस समय आपको भी वो दुख शरीर का झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस समय जब सुख मिल रहा था आपने शरीर को इतने जबरदस्त पकड़ के रखा है कि जब वो शरीर तकलीफ देता है उस समय आप सडनली बोल नहीं सकते मैं छोड़ रहा हूँ शरीर को, अभी दुख दे रहा है। नहीं 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 नहीं, अभी जो दुख शरीर दे रहा है वो भोग लो। इसीलिए गीता में कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्श जब होगा दुख एवते आद्यंत कौनते नतेषु रमते बुध। इस संसार का जो भौतिक इंद्रियों द्वारा लिए जाने वाला सुख है वो एक्चुअली वास्तव में क्या है, दुख का कारण बनेगा इवेंचुअली, राइट। तो ये एक्चुअली कैसा होता है कि उसको कहते हैं ना आप, एक ही सिक्के के दो पहलू। जो सिक्का होता है ना उसे के दो साइड्स हैं, सेम साइड्स हैं। तो आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है प्रभु जी, एक तरफ छापा होता है एक तरफ काटा होता है, एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है। नहीं, जब वो टॉस उड़ाते हैं तो ऐसा होता है ना। आपके पास 1 रुपए का कॉइन है क्या? देख लीजिए ठीक से। एक तरफ छापा है एक तरफ काटा है। आप बोलेंगे अलग अलग है ना, सेम थोड़ी है। अगर मैं उड़ाऊंगा तो नीचे कुछ भी आ सकता है, काटा या छापा या हेड या टेल। बट भौतिक जीवन ऐसा नहीं होता है। भौतिक जीवन जब आप
एंजॉय करने का कोशिश करेंगे तो उसी के दोनों साइड है, सुख और दुख। दुख अपने आप में दुख है ही है, लेकिन सुख भी अपने आप में क्या है, दुख ही है। इसलिए उसको मराठी में कहते हैं एकाच नाण्याच्या दोन बाजू। एक ही कॉइन का सेम साइड है वो। हमको भ्रम होता है कि अभी अरे उड़ाया मैंने, अभी सुख आ गया, सुख आ गया, अच्छा वापस उड़ाओ, अरे वापस सुख आया। पागल, तुझे मालूम नहीं है वो दुख ही है। तेरी आंखें मृगजल मालूम है आपको? मृगजल, धूप में ऐसा लगता है कि वहां पानी है, पानी, राइट। मृग तृष्णा, एक्चुअली वो दुख ही है, लेकिन हमें भ्रमवश लगता है कि क्या है, सुख है। तो इसीलिए जिस मात्रा में हम इस शरीर के साथ अपने आप को तादात्म्य करते हैं, उस मात्रा में हमको सुख और साथ में तथाकथित सुख, साथ में दुख दोनों भोगने पड़ेंगे, राइट। अच्छा, तो अगर ये बात ऐसी है तो शुद्ध भक्तों के बारे में क्या है फिर? क्या शुद्ध भक्तों को भी तकलीफ होता है जब उनके शरीर में जाके? देखिए, ये माता जी का उदाहरण था। तो शुद्ध भक्तों को अगर कोई बॉडी में तकलीफ होती है तो उनको भी तकलीफ होती है क्या? नहीं। एक्चुअली दो चीजें होती है। एक चीज होती है जब शुद्ध भक्तों को तकलीफ होती है तो उनको तकलीफ नहीं होती है, उनको इनकन्वीनियंस होता है, असुविधा होती है सेवा करने के लिए ठाकुर जी की। क्योंकि ये शरीर क्या है, ये शरीर माध्यम होता है सेवा करने के लिए। जब अभक्तों को तकलीफ होती है तो उनको तकलीफ होती है, एक्चुअली प्योर तकलीफ होती है, क्योंकि उन लोगों का चेतना उस शरीर में लॉक रहता है, राइट। लेकिन शुद्ध भक्तों की चेतना ऐसे लॉक नहीं रहती। तो देखो ना, ये माता जी का उदाहरण, अगर चेतना उसमें लॉक रहती तो वो भी दुखी रहती है, हाय मेरा शरीर का ये हो गया, ये पार्ट टूट रहा है, वो पार्ट टूट रहा है, लोग मेरे को आके रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, कोई क्या बोल रहे हैं। वो भी को बहुत कुछ कर सकती थी, राइट, बट नहीं, उनका चेतना उधर लॉक नहीं था, बाहर निकल गया था। तो इसलिए प्रभुपाद जैसे यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग एक्चुअली ये केवल एक कपड़ा पहन के रखे हैं शरीर रूपी। जितना इस शरीर से मना सकते रहेंगे उतना हम इस संसार के तथाकथित सुख दुख द्वंद्वों से मुक्त रह पाएंगे, राइट। सो जहां हमारी चेतना रहेगी वहां हमारी भावना रहेगी। माता जी ने तो बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया पूरे क्लास का एसेंस बताया। जहां चेतना रहती है वहां हमारी भावना रहती है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति सिनेमा देख रहा है और उस सिनेमा में जो हीरो है उसको बहुत पिटाई हो रही है विलन के द्वारा, जो देखने वाला आदमी रोता है कि नहीं रोता है? आप रोए थे आप लोग शोले पिक्चर देखने के बाद? हरे कृष्णा, ये आपके जमाने का शोले ही है ना जब आपने पिक्चर में देखा था हीरो की पिटाई हो रही है जबरदस्त, तो रोते कि नहीं आप लोग? मतलब अभी नहीं रोते होंगे, उस समय पिक्चर देखते समय नहीं रोते आप लोग? नहीं रोए थे? सच बताइए। यस प्रभु जी, उस समय रोए थे। हाँ, हीरोइन को किडनैप करके लेके गया कोई गुंडा, रोना चालू, और आपकी पिटाई हुई तो भी रोना चालू, अरे हाय हीरो मर गया। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपको पिटाई हो रही कि नहीं हो रही है ना, तो आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हीरो के माध्यम से। हीरो मतलब वो एक्चुअली हीरो मैं हूं और मुझे दुख हो रहा है, राइट। वास्तविक दृश्य वो है देखा जाए तो इसीलिए जिस मात्रा में उसका चेतना उस पिक्चर में लगा रहेगा उस मात्रा में उसको तकलीफ होगी। उस सिनेमा मूवी में जितने इमोशंस रहेंगे वो इमोशंस इसके ऊपर आ जाएंगे। हीरो सुखी होगा तो ये भी सुखी होगा, वो दुखी होगा तो ये भी दुखी होगा। तो आज हमने संसार में ऐसी स्थिति बना के रखी है, या तो हम अपने शरीर से आ सकते हैं या फिर हम किसी व्यक्ति से आ सकते हैं। उस व्यक्ति को दुख होता है तो मुझे भी दुख होता है, उसको सुख होता है मुझे भी सुख होता है, या मुझे मेरे शरीर में दुख होता है तो मैं आत्मा दुखी होता हूँ, सुख मिलता है सुखी होता हूँ। इस तरह से हमने शरीर और एक शरीर, 2-3 ऐसे कितने शरीर हमने जोड़ के रखे अपने साथ? नहीं, एक शरीर भारी पड़ता है हमको, वो कम है। अभी हमने ये बोल रहे हैं कि सैयारा मूवी देख के रो रहे थे हरे कृष्णा, एक्चुअली छाती पीट के रो रहे थे। तो उस समय नरसिंह भगवान आया और छाती फाड़ दी है महाअवतार नरसिंह बोले इनकी छाती फाड़ दूंगा मैं अभी, ये सब रोना धोना बंद करो, राइट। एक्चुअली हम लोग रोते हैं लेकिन हमें तो कुछ नहीं हो रहा है ना, बट व्हाई वी क्राई? बिकॉज वी आइडेंटिफाई, राइट। तो इस तरह से शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मुझे मेरी चेतना इस शरीर में नहीं डालनी है,
जैसे प्रभुपाद अगर कई बार मसाज, आपने देखा होगा प्रभुपाद के टाइम में प्रभुपाद मसाज लेते थे, और प्रभुपाद जब मसाज लेते थे ना तो शांति से पड़े रहते थे। तो मसाज लेने वाले डिवोटी बोलते हैं ऐसा लगता था मानो प्रभुपाद, जैसे कभी कभी आप कार को गैराज में पार्क करते, मालूम है क्या, गैराज में, तो कार को अगर गैराज में पार्क कर दिया तो कार का मालिक भी गैराज में रहता है क्या? है? जब कार आप उसको रिपेयर करने के लिए लाते हैं, उसकी साफ सफाई करने के लिए लाते हैं, तो मालिक क्या करते हैं, गैराज में बैठता है? नहीं बैठता ना, मालिक कार को गैराज में दे देता है और वो कहीं और चला जाता है, बराबर है कि नहीं? मालिक वहां बैठ के क्या करेगा? थोड़ी उसके लिए गैराज है साफ सफाई, उसके शरीर के लिए थोड़ी साफ सफाई करने के लिए बैठे हो, तो गाड़ी की साफ सफाई के लिए। तो प्रभुपाद मानो ऐसे होते थे जैसे गाड़ी को गैराज में पार्क कर दिया और खुद वहां से गायब हो गए, कहीं पे भगवान का चिंतन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, राइट? तो ऐसे हमें होना चाहिए कि हम लोग इस समय यहाँ पे है, लेकिन यहाँ से कंप्लीटली क्या है, अपनी अलग दुनिया में भगवान की। तो हम लोग दुनिया भर के काम कर सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक ऑफिस के काम करेंगे, घर के काम करेंगे, संसारी काम करेंगे, लेकिन हमारी चेतना वहां होनी चाहिए कि ठाकुर जी के लिए कर रहा हूं, मैं ठाकुर जी के लिए कर रहा हूं, भक्तों के लिए कर रहा हूं, राइट? इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे इस पॉइंट को एस्टेब्लिश करते हैं, राइट? कि एक बार अगर हमने अपनी चेतना इस शरीर में लगा ली तो हमें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ेगा, राइट? जैसे एक बार एक जगह पे लोग टीवी देख रहे थे, आपने ये उदाहरण तो सुना होगा ना ब्रह्मा जी का और गोपियों का। गोपियां ब्रह्मा जी को डांटती थी कि आपने हमारी आंखें ठीक से नहीं बनाई है। बोले क्यों? आपने आंखें ऐसे बनाई है कि बार बार पलक झपक होती है और हम कृष्ण को कंटिन्यूअसली देख नहीं पाते हैं पूरी तरह से ध्यान देकर। हरे कृष्ण, इतना ध्यान रहता था दर्शन के ऊपर गोपियों का, जरा सोचिए क्या स्तर है वो। तो एक बार एक जगह पे टीवी चल रहा था, शोरूम में टीवी रहता है, मालूम है आपको, टीवी रखा रहता है, उसमें कुछ गाने पिक्चर चालू रहता है। एक बार क्रिकेट मैच चालू था, तो उधर इतनी भीड़ लग गई कि उसके अंदर एक व्यक्ति को जाना था, उसको जगह ही नहीं दे रहे थे व्यक्ति। लोग जो टीवी को देख रहे थे अपनी पलक झपक नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल मैं अपनी पलक यहां से वहां होने दो, क्यों? छक्का मारा, चौका मारा, अभी मैच चल रही है। तो ये हम लोग हैं ऐसे, इस तरह से संसार में आप जो गोपियां कहते कि हमारी एक भी पलक झपक नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए, हम लोग सोचते हैं कि हमारी एक भी पलक झपक नहीं होनी चाहिए ये संसारिक चीजों को देखने के लिए, राइट? तो इस तरह से आसक्त रहने पर हमें जितना सुख इंद्रिय तृप्ति में हमने लिया है उतना ही सुख हमें जब इंद्रिय तृप्ति खत्म होकर दुख का प्रारंभ होगा उस समय भी झेलना पड़ेगा, राइट? इसलिए ऐसे कितने सारे लोग होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जब उनको कुछ शरीर में प्रॉब्लम होता है, अंत समय आता है, उनको लगता है अभी किसी को अगर कैंसर हो गया तो खत्म हो गया ना, वो सोचता है खत्म हो गया मेरा सब कुछ जीवन। क्यों खत्म हो गया भाई? अभी तो असली जीवन स्टार्ट होगा तुम्हारा। लेकिन उसको लगता है कि यही जीवन मेरा सब कुछ है, अब ये खत्म होगा तो सब कुछ खत्म हो गया। उनकी पूरी जिंदगी का सुख, आनंद, जोश सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर से इस तरह से वो लोग आसक्त होते हैं। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे तीसरा पॉइंट प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है कि मृत्यु केवल बाहरी वस्तु को निकालने का समान है। इसलिए चेतना को जब हम इन्वेस्ट करें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें कि अगर मैं अपनी चेतना को यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो याद रखना भैया, आज सुख दे रहा है यही आइटम, यही एलिमेंट, यही वस्तु, यही व्यक्ति, यही जगह कल मुझे क्लेश भी देने वाली है, राइट? तो तैयार रहना है इसके लिए। तो सबसे बेस्ट क्या है? ना चेतना देना है ना लेना है, जो जरूरी अपना सेवा है उतना करो, वहां से आगे बढ़ो, राइट? तब हम इन चीजों को ट्रांसेंड कर पाएंगे इस तरह से। तो ये तीसरा पॉइंट था। देन उसके बाद चौथा पॉइंट वहां पे दिया, आखिरी पॉइंट है चौथा पॉइंट, इंद्रिय भोग को नियंत्रित करने की विधि, राइट? प्रभुपाद कहते हैं कि इंद्रिय भोग को हमें नियंत्रित करना चाहिए। तो अच्छा ठीक है, तो इस श्लोक का तात्पर्य यह था कि संसार में हम लोग आए हैं और हमें साथ में विद्या और अविद्या दोनों का विकास करना है, राइट? लेकिन प्रभुपाद वार्निंग देते हैं कि अविद्या का विकास कितना करना चाहिए, लिमिटेड करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, राइट? तो लंबा परपोर्ट है, ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, इसको पूरा करना है हमें 5 मिनट में। एक 2-3 लाइन में यहाँ पे पढ़ता हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं, अतः विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान का अनुशीलन मनुष्य के लिए अनिवार्य है,
रुग्ण भौतिक दशा में इंद्रिय भोग को जहां तक संभव हो नियंत्रित रखना चाहिए। इस शारीरिक अवस्था में अबाध इंद्रिय तृप्ति अज्ञान तथा मृत्यु का मार्ग है। जीव आध्यात्मिक इंद्रियों से विहीन नहीं है। प्रत्येक जीव अपने मूल आध्यात्मिक रूप में इन समस्त इंद्रियों से युक्त होता है, जो भौतिक शरीर तथा मन से आच्छादित होने के कारण अब भौतिक रूप से व्यक्त हुई है। भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप मौलिक आध्यात्मिक इंद्रियों के कार्यों के विकृत प्रतिबिंब है। आत्मा अपने रुग्ण दशा में भौतिक आवरण के भीतर भौतिक कार्य में लगा रहता है। असली इंद्रिय भोग तो तभी संभव है जब भौतिकवाद का रोग दूर हो जाता है और हमारे शुद्ध आध्यात्मिक रूप में जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त है, इंद्रियों का शुद्ध आनंद भोग पाना संभव है। तो अगर कोई एक बीमार आदमी है, राइट, उसको समझो किसी को जॉन्डिस हो गया है, पी लिया, उसको अगर आप आलू पराठा खिलाएंगे तो काम बनेगा आपका? नहीं ना, हालत खराब हो जाएगा, उसका मर जाएगा वो। जिसको जॉन्डिस हो गया है उसको परहेज करना पड़ेगा, ठीक होना पड़ेगा, फिर वो एक्चुअली आलू पराठा एंजॉय कर सकता है। उसी प्रकार जिसको बीमारी हुई है वो व्यक्ति भोग नहीं कर सकता, बीमारी में भोग लेगा तो और बीमार बनेगा वो। तो हम सब संसार में रुग्ण हैं, बीमार अवस्था में हैं। हम जितना भोग करेंगे और बीमार होते जाएंगे, इस भौतिक जगत से और बद्ध होते जाएंगे, राइट। तो भक्ति ऐसी चीज है कि प्रभुपाद आगे जाके वहां पे बोलते हैं, एक उदाहरण दिया उन्होंने वहां पे कि जनरली अगले पेज में कि जनरली 105 मनुष्य को शरीर का ताप 105 से 107 अंश डिग्री तक नहीं बढ़ाना चाहिए, अपितु ताप 98.6 अंश की सामान्य अवस्था तक रखना चाहिए, राइट। तो मनुष्य जीवन किसके लिए बना हुआ है? शरीर के ताप को कम करने के लिए, ना कि बढ़ाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए भौतिक सभ्यता की आधुनिक प्रवृत्ति ज्वरग्रस्त भौतिक दशा के ताप को बढ़ाना है, जो परमाणु शक्ति के रूप में 107 अंश तक पहुंच हुआ है। इसी बीच मूर्ख राजनीतिक चिल्ला रहे हैं कि यह संसार कभी भी समय नरक को जा सकता है। तो अभी देखिए ना, जैसे ही कभी आहट आती है, ये दोनों देशों के बीच में लड़ाई होने जा रही है, तुरंत आता है अभी बॉम्ब गिराएगा, अभी बॉम्ब गिराएगा, अभी बॉम्ब गिराएगा, और गिरा देंगे लोग कभी ना कभी। तो हमारी आधुनिक प्रगति मतलब क्या है? टेम्परेचर को और बढ़ाना है, संसार के क्लेशों को बढ़ाना है। यह भौतिक ज्ञान की प्रगति तथा जीवन के अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्से अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसरण की उपेक्षा का परिणाम है। श्री ईश्वरोपनिषद यहाँ पर सचेत करता है कि हमें इस घातक पथ पर नहीं चलना चाहिए जो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। इसके विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन का विकास करना चाहिए, जिससे हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूर्णतः मुक्त हो सके, राइट। तो अभी यहां तक ठीक है, चलो हम ये समझ गए कि हमें क्या करना है, इंद्रिय तृप्ति ज्यादा नहीं करनी है। इंद्रिय तृप्ति हमारे लिए अच्छी नहीं है वास्तविक देखा जाए तो। जितना भोजन लेना है, 4 चपाती खाओ। नहीं मैं 8 चपाती खाऊंगा, हरे कृष्णा, तो फिर सुबह चपा के लिए उठने पाएगा। नहीं मैं 16 चपाती खाऊंगा, 4 दिन अस्पताल में बैठेगा फिर ये। नहीं मैं 20 चपाती खाऊंगा, हो गया इसका काम। पेट फाड़ना पड़ेगा, पेट फाड़ के निकालना पड़ेगा चपाती बाहर। तो हम लोग रुग्ण अवस्था में जितना भोग करेंगे उतना तकलीफ हमें मिलने वाली है। तो यहां तक ठीक है कि हमें नहीं करना चाहिए उतना। तो लेकिन अभी क्या करें फिर, कितना हमें करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल चीज बची है इसमें। तो प्रभुपाद आगे के पैराग्राफ में कहते हैं इसका अर्थ यह भी नहीं है कि शरीर के पालन हेतु आवश्यक के सारे कार्यों को रोक दिया जाए। आप समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ पे? तो संसार में अगर बंधन मिलता है काम करने से, तो इसका अर्थ यह नहीं कि काम करना बंद कर दो, या फिर संसार में काम करना जरूरी है तो मैं दिन भर काम करूंगा गधे का जैसा, ऐसा भी नहीं। आप समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ पे? जीवन में बैलेंस चाहिए। अगर मनुष्य के पास 24 घंटे दिए हुए हैं भगवान ने, 24 घंटे में से 22 घंटे उछल कूद करिए, लेकिन 2 घंटा पक्का भगवान को दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पे प्रभुपाद एक्चुअली टेक्निकल चीज कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। संसार में 2 प्रकार के मेंटेलिटी के लोग मिलते हैं। एक होता है ज्ञानी, दूसरा होता है कर्मी। कर्मी जो होता है वो संसार को भोगना चाहता है, दिन रात लगा रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, ये भोगना है वो भोगना है, कम हो रहा है कम पड़ रहा है, दिन भर चिल्लाते रहता है। उसका जाप यही रहता है, फोन पे भी लगा रहता है, ये कम हुआ, ये बिजनेस में डील क्यों नहीं हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। घर में आता है तो घर वालों को भी चिल्लाता रहता है, तुम्हारी वजह से ये काम नहीं पूरा, वो काम नहीं हुआ। रात में सोता है तो भी बड़बड़ाता है, सुबह उठता है भागता है, दिन रात उसके मन में यही चलता है काम कैसे करूं, कैसे कमाऊं।
ये होता है ज्ञानी, कर्मी। इसके विपरीत होता है ज्ञानी, जो बोलता है ये माया है, ये माया है, सब कुछ माया है, मुझे संसार छोड़ना है, मुझे नहीं रहना संसार में। आपको समझ में आया दो लोगों के बारे में? एक होता है कर्मी, एक होता है ज्ञानी। ज्ञानी संसार को छोड़ना चाहता है, कर्मी संसार को भोगना चाहता है। अब आप बताइए आप कहां पे हैं? आप कर्मी है कि आप ज्ञानी है? बताइए आप मुझे। प्रभु जी कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानी बने। अच्छा, कोशिश करें कि ज्ञानी बने, लेकिन ज्ञानी बनने से आपको लाभ हो रहा है क्या? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी डॉक्टर है और दूसरी हरे कृष्णा प्रभु जी, हम सब कर्मी ही हैं, अभी हम लोग तो कर्म में लगे हुए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एक ने कहा कर्मी, एक ने कहा ज्ञानी, एक ने कहा, अनिता माता जी ने क्या कहा? इन बिटवीन। प्रभु जी भक्त के अकॉर्डिंग देखें, जो हमारे शास्त्र बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, उसमें ज्ञानी बनना सही नहीं है, कर्मी बनना भी सही नहीं है। हमें सेवा करनी है, कर्म नहीं छोड़ सकते हम। हमें भगवान की सेवा में लगाना है हमारी इंद्रियों को, ना कि सब छोड़ छाड़ के चले जाए। यस। तो मीनाक्षी किशोरी माता जी आपके पास आएंगे हम लोग अगले हफ्ते। तो जी मैंने बोला कि कोशिश करें। हाँ, यस यस यस। तो हम लोग को ज्ञानी बनना है कि भक्त बनना है कि कर्मी बनना है या फिर बीच में रहना है, हम देखेंगे अगले क्लास में, क्योंकि आज समय पूरा हो गया है और मुझे दूसरी कक्षा में प्रवेश करना है। तो वैसे भी ऑनलाइन क्लास 1 घंटे से ज्यादा थोड़ा सा हैवी हो जाता है और हमें बहुत सुंदर मैसेज मिला आज प्राणवल्लभ माता जी से। तो उस संदेश के ऊपर हम लोग मेडिटेट करें और ध्यान रखें कि हमारे पास समय नहीं है, हमें जिस चीज के ऊपर फोकस करनी है उस चीज के ऊपर फोकस करें। तो फिर फिजूल की यहाँ वहां की बातें करने के लिए, दुनिया भर का भौतिक भोग करने के लिए समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि काम मेरा पूरा नहीं हुआ है भाई, जो मेरा कार्य जिसके लिए मैं हूं, और समय खत्म होता जा रहा है मेरा, राइट। तो इस बात के ऊपर मेडिटेट करते हैं। इसका एक छोटा पार्ट बाकी, थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, लेकिन इसको हम अगले क्लास में कवर करेंगे 12वें मंत्र को स्टार्ट करने के पहले। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। वैष्णव पे नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा आपने दंडवत प्रणाम शेयर किया। थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छा बोला। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।